ओम शांति। सुनते हैं आज 22 दिसंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भाग्य विधाता बाप दादा बच्चों के मस्तक में कौन कौन सी 3 लकीरें देख रहे हैं? उत्तर, बाप दादा बच्चों के मस्तक में 3 लकीरें देख रहे हैं। पहला, परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरा, सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरा, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। दूसरा प्रश्न, बाप दादा के अनुसार मेहनत का युग कौन सा है और संगम युग का महत्व क्या है? उत्तर, बाप दादा के अनुसार 63 जन्म मेहनत का युग था। संगम युग मेहनत का नहीं बल्कि सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। प्रश्न 3, देह भान की नेचुरल नेचर क्यों बन गई है? उत्तर, देह भान की नेचुरल नेचर इसलिए बन गई है क्योंकि कई जन्मों से आत्म अभिमान की बजाय देह भान का अभ्यास किया गया है। अब संगम युग में आत्म अभिमान को भी नेचुरल नेचर बनाना है। प्रश्न 4, इस वर्ष बाप दादा ने बच्चों को कौन सा विशेष लक्ष्य दिया है? उत्तर, इस वर्ष बाप दादा ने बच्चों को सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। प्रश्न 5, सम्मान देने और स्वमान में रहने से क्या लाभ होगा? उत्तर, सम्मान देने और स्वमान में रहने से पहला, कमजोर आत्माओं को उमंग उत्साह मिलेगा। दूसरा, दुआएं प्राप्त होंगी। तीसरा, आत्मा महिमा योग्य और माननीय बनेगी। चौथा, राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनने की योग्यता प्राप्त होगी। प्रश्न 6, समर्थ स्वरूप बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, समर्थ स्वरूप बनने का अर्थ है, पहला, व्यर्थ की बातों को सहज समाप्त करना। दूसरा, समस्याओं पर और परिस्थितियों को स्वस्थिति के माध्यम से पार करना। तीसरा, निरंतर स्मृति स्वरूप रहकर आत्म अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाना। प्रश्न 7, बाप दादा ने आत्माओं के वाइब्रेशन के बारे में क्या कहा? उत्तर, बाप दादा ने कहा कि वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली होते हैं। वाइब्रेशन की छाप लंबे समय तक रहती है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बदल सकता है। श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन फैलाकर आत्माओं को सहज ही आकर्षित किया जा सकता है। प्रश्न 8, संगम युग में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का क्या महत्व है? उत्तर, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप संगम युग का अंतिम पेपर है। यह स्थिति आत्मा को स्थिर, अडोल और समर्थ स्वरूप में रहने के लिए प्रेरित करती है, जिससे व्यर्थ की बातें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। प्रश्न 9, संगठित शक्ति का महत्व क्या है? उत्तर, संगठित शक्ति के माध्यम से सेवा तेजी से बढ़ाई जा सकती है। संगठन की शक्ति से कोई भी कार्य सहजता से संपन्न होता है। बाप दादा ने इसे 5 पांडव की निशानी बताया है। प्रश्न 10, संगम युग में आत्मा का सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, संगम युग में आत्मा का सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। इससे आत्मा शक्तिशाली और सम्माननीय बनती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।